दोनों ही तरह की बातें होती हैं। जब ये बात कही जा रही थी, जिस सभा में ये बात कही गई, वहां एक बात पुरजोर तरीके से कही गई कि दिल से आ रही आवाज है जो इस किताब में लिखी है, और क्योंकि इस किताब में दिल से लिखी हुई आवाज है, इसलिए इतिहास में पहली बार कोई संघ का शीर्ष अधिकारी यहां पहुंचा है किसी किताब के विमोचन पर। लेकिन फिर भी दिल से निकली बातों के इंटरप्रिटेशन होने लगे अपने अपने तरीके से। तो उन इंटरप्रिटेशन को भी समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर मौजूद है। मैं आपका परिचय इनसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई बार आपके साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के और हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर ख्वाजा शाहिद, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अब्दुल हामिद नोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हाजिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा फैज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संघ के ही एक बहुत ही मशहूर चेहरे, बड़े पदाधिकारी आप देख रहे हैं, आपका परिचय उनसे भी करा देता हूं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके अधिकारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और सबसे पहली बात तो जरा इंद्रेश कुमार जी से मैं यही समझना चाहता हूं। इंद्रेश कुमार जी, बहुत स्वागत के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सीधी सच्ची बात के बहुत सारे एक तरीके से बाल की खाल निकालने वाली बात हो रही है, या जब बात कही जाती है तो उसके निहितार्थ अपने अपने ढंग से समझे जाते हैं और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। मेरा पिछले 20 वर्षों में भारत में और विश्व में लाखों लाख मुसलमानों से संवाद हुआ है, और इस संवाद में ऐसे जितने विषय हैं जिनको लेकर कड़वाहट घोलने का काम लोग करते रहते हैं, उन सब पर भी बेबाक से चर्चा हुई है। उसी में इस बात पर सैकड़ों नहीं हजारों हजार मुसलमानों ने उन सभाओं के अंदर लाखों के बीच में ये बात स्पष्ट रूप से कही कि अगर हम अपने पूर्वजों पर जाएं तो केवल मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी, शैव वैष्णव शाक्त सनातनी यानी हिंदू भी, जैन बौद्ध सिख भी जाएंगे तो हम सब पूर्वजों से एक हैं। इतना ही नहीं है, मैं जब इंडोनेशिया गया था, वहाँ के इस्लामिक दायरे के और मंत्री परिषद और अफसरों से मेरी वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में वार्तालाप हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले हैं। इसलिए आज भी उनकी करेंसी पर रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति का चित्र मिलता है। संसद की ओर, सचिवालय की ओर बढ़ते हैं तो महाभारत कालीन रथ, जिस पर प्रभु कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं, वो दिखाई देता है। मैंने ऐसी अनेकों अनेक बातों में से जब उनके पास गणपति भेंट किए तो सभी 17-18 ऑफिसर और राजनेताओं ने जूते चप्पल उतारे, बड़े आदर भाव से लेते हुए वहाँ की पीआरओ ऑफिसर ने कहा, माई नेम इज माया जी। माया वो है जो प्रभु की माया होती है, जिसमें सब आते हैं जी। इसी प्रकार से यह भी ध्यान में आया जब कहा कि हम वतन से हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे जी। आज का वतन 1947 से पहले का वतन, 1857 के समय का वतन और उससे पहले का वतन, जिसकी सीमाएं कहीं अफ़गानिस्तान ईरान को छूती हुई इंडोनेशिया तक थी, पर जो इसके अनेकानेक देश बनते चले गए। हमने कभी ये नहीं कहा कि इन देशों का मर्जर करेंगे, परंतु जब हिंद की बात आती है तो यह हिंद अरब से
मिला हुआ, चीन से मिला हुआ भारत का नाम है। हिंद की सरजमी के बारे में अंतिम रसूल फरमाते हैं, तन्हा और तन्हाई में मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। और इसलिए मुसलमान ये कहते थे कि हमें तो उस सपने को साकार करने वाला हिंद बनाना है। ठीक है। इसी प्रकार से हमसे कोई भी ये बात छीन नहीं सकता जी कि हम भारत से भारतीय, हिंद से हिंदू, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। यह हमारी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान है जी। इसी प्रकार से परंपराओं में जाएंगे तो मैंने सैकड़ों परिवारों के अंदर स्वयं विवाह के समय, जन्म के समय, इंद्रेश जी, रीति रिवाज के समय उन सब परंपराओं को देखा है जो हमारी चली आ रही हैं। इंद्रेश जी, इसलिए ये इंद्रेश जी सर्वदा सत्य है। एक ये धृष्टता है कि आपको बीच में इस तरीके से रोक रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त सीमित है और सारे लोगों से चर्चा करनी है, मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप ये बात कह रहे हैं तो मेरे साथ यहाँ मुस्लिम पक्ष के जो लोग मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए, वो सब सहमति में सिर हिला रहे थे, खासतौर से मेरे बगल में, जस्ट बगल में जो सज्जन बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कॉमन ग्राउंड तलाशने की कोशिश की है, संघ प्रमुख ने कहा है कि हमारी धरती एक है, हमारी धरती माता, हमारी विरासत एक है और हमारे पुरखे एक हैं। ये जो एकता के ये ग्राउंड्स हैं, ये जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, और उधर जो आपस में वैमनस्य लाने वाली बातें हैं, वो ग्राउंड्स जो हैं, जब इनकी तुलना की जाती है तो भारी कौन पड़ता है सर? ऐसा है, इस्लाम के आयतों के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार, सुन्नत और हदीस के अनुसार, लकुम दीनेकुम वलिया दीन, हर एक का दीन रहेगा, अलग अलग रहेगा, दूसरे के दीन में दखल ना देकर सम्मान करना जी, यह है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया जैसा है। ठीक है। देश प्रेम सर्वोच्च जीवन वैल्यू है। इस्लाम के अनुसार हुब्बल वतनी निस्फुल या मीनल ईमान, वतन की मोहब्बत, हिफाजत, तरक्की और कुर्बानी, ये वो ईमान है, आधा ईमान है सारे ईमान का, जिससे जन्नत नसीब होती है, आदमी ईमान वाला बनता है। ठीक है इंद्रेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं सर। आपने बहुत बेशकीमती वक्त हम लोगों के साथ चर्चा के लिए निकाला है। पूर्वज और परंपराओं की समानता की चर्चा करता है। राइट, आपने ये जो बात कही है, इसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर आप राष्ट्र को सामने रखते हैं, देश को सामने रखते हैं, तो सारे डिफरेंसेस एक तरफ हो जाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।